हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जो बेसिकली एनसीईआरटी में दिए गए हैं। हम बिल्कुल वही पढ़ेंगे जो डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ताकि आपको दोबारा एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। ये माइस्थीनिया ग्रेविस बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो होते हैं जब बॉडी जो है वो खुद के खिलाफ ही मतलब एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लगे। क्या होता है, हमेशा बॉडी जो होती है वो अपोजिट किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी क्रिएट करती है, लेकिन जब बॉडी खुद के लिए ही एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लगती है, तो उस कंडीशन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस जो डिसीज़ है उसमें ऑटो इम्यून डिसीज़ उसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो उसमें जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होता है, मतलब क्या होता है कि जो एक जंक्शन होता है जिसमें न्यूरॉन्स और मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं, दोनों मिलकर एक जंक्शन बनाते हैं, जिसको हम बेसिकली न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के नाम से कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब इस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन बढ़ जाती है। इसमें बेसिकली फटीक होती है, मतलब बॉडी की जो मसल्स हैं वो काफ़ी जल्दी थक जाती हैं। वीकनिंग ऑफ एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, मतलब ऐसा होता है कि इतनी बुरी कंडीशन आ जाती है कि वीकनिंग भी हो जाती है, और साथ ही साथ पैरालिसिस जो होती है, मतलब स्केलेटल मसल्स जो हैं उनमें पैरालिसिस की भी कंडीशन डेवलप होने लगती है। ठीक है, तो ये जो माइस्थीनिया ग्रेविस है आजकल बहुत कॉमन है और काफ़ी कॉमन डिसीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे आप नाम से ही पढ़ रहे हैं मस्कुलर, मतलब इसमें कोई ना कोई मसल्स इन्वॉल्व होंगी, और डिस्ट्रॉफी बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले हम समझ लें कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो एक टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जो है जो किसी भी पर्सन में इनवॉर्न प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो प्रोग्रेसिव डीजनरेट करती है, मतलब धीरे धीरे लगातार क्या होती रहती हैं, डीजनरेट होती रहती हैं। ठीक है, आप इसके बारे में इतना ही समझे कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। दूसरा, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स होता रहता है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं टिटनी के बारे में। टिटनी आपने नॉर्मल काफ़ी सुना होगा, जिसमें क्या होता है बेसिकली मतलब स्पाज्म क्रिएट हो जाती है। इसमें क्या होता है, रैपिड स्पाज्म, मतलब वाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बेसिकली, मतलब जो मसल्स हैं वो काफ़ी हद में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं और रुकती ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। बेसिकली जब बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड है बेसिकली उसमें क्या होता है, वो बॉडी फ्लूइड जो होती है, मतलब जो मसल्स का मूवमेंट होता है वो कैल्शियम के एक नॉर्मल लेवल पर होता है, लेकिन जब जो कैल्शियम का लेवल जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी में टिटनी की कंडीशन डेवलप होती है, मतलब मसल्स जो हैं उनका वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होने लगता है। ठीक है, फोर्थ हम बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में। काफ़ी कॉमन डिसीज़ है आजकल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर हम फिफ्थ बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप एक बात याद रखें कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये जो होता है एक डेफिनेट एज पर होता है बेसिकली, मतलब ऐसा होगा कि फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद होगा बेसिकली, और एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बोन का जो मास है बॉडी का, हमारे बोन में क्या होता है, मास होता है बोन का, वो कम होने लगता है। जैसे ही बोन का मास कम होता है तो फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि बोन का मास कम क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बेसिकली डिक्रीज़ होने लगता है, इसलिए क्या होता है, बोन्स जो होती हैं ना वो फ्रैक्चर होने की तरफ बढ़ने लगती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोट के बारे में। बेसिकली ये जो गोट है इसको गाठियावाद कुछ ऐसा भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है कि बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जो जॉइंट्स हैं बेसिकली उनमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ और यूरिक एसिड और क्रिस्टल्स। हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिक एसिड्स नॉर्मली इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन जो गोट डिसीज़ है उसमें बेसिकली यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स क्रिएट होने लगता है। ठीक है, होप सो दोस्तों आपको जो मस्कुलर और स्केलेटल से रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी में जो डिसऑर्डर्स हैं वो सभी समझ में आए हों और उनके शॉर्ट नोट्स आपको मिल गए हों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।